दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति होली के किस्मत वाले रंग में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। आज हम समझेंगे होलिका दहन के पर्व को, इसकी पौराणिकता को, इसके आध्यात्मिक महत्व को और इसके वैज्ञानिक आधार को। दर्शकों, इस बार होलिका दहन 2 दिन हो रहा है, 6 और 7 मार्च को। असल में उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर हुआ करता है और इसी अंतर के चलते इस बार दोनों क्षेत्रों में अलग अलग दिन होलिका दहन होगा। फाल्गुनी पूर्णिमा 6 मार्च को शाम 4:17 से शुरू हो रही है और 7 मार्च को शाम 6:10 तक रहेगी। तो जहां भी सूर्यास्त शाम को 6:10 के बाद होगा, वहां होलिका दहन 6 मार्च को होगा। और जिन राज्यों में सूर्यास्त शाम को 6:10 से पहले होगा, वहां होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि वहां पे पूर्णिमा 2 दिन प्रदोष व्यापनी रहेगी। इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार भद्रा मध्य रात्रि से आगे उषा काल के नज़दीक चली जाए तो होलिका पर्व भद्रा में ही प्रदोष काल में मनाया जाना चाहिए। तो राजस्थान में धुलंडी का पर्व 7 मार्च यानी मंगलवार को मनाया जाएगा और 6 मार्च को होलिका दहन होगा। सिटी पैलेस में भी होलिका दहन 6 मार्च को होगा और गोविंद देव जी जयपुर के जो अधिपति हैं, जयपुर के जो अधिदेव हैं, वहाँ भी भक्त 6 मार्च को गुलाल से होली खेलेंगे। इस वर्ष होलिका दहन के लिए सिर्फ 12 मिनट का शुभ मुहूर्त है। होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 6 मार्च 2023 को शाम 6:26 से लेकर 6:38 तक है। असल में प्रदोष व्यापनी भद्रा रहित पूर्णिमा में होलिका दहन होता है और पूर्णिमा सोमवार शाम 4:17 से शुरू होकर मंगलवार शाम 6:10 तक रहने से प्रदोष व्यापनी फाल्गुनी पूर्णिमा सोमवार को संपूर्ण भारत में विद्यमान रहेगी। जबकि पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्णिमा 2 दिन प्रदोष व्यापनी रहेगी और सोमवार को ही शाम 4:17 से भद्रा शुरू हो रही है, जो अगले दिन सूर्योदय से पूर्व सुबह 5:14 तक रहेगी। इस प्रकार से जहां 7 मार्च को होलिका दहन हो रहा है, वहां का मुहूर्त है शाम 6:24 से लेकर 8:51 तक। दर्शकों, होलिका दहन में बहुत सी वैदिक और पौराणिक मान्यताएं और इतिहास जुड़ा हुआ है। सबसे प्रचलित कथा भक्तराज प्रहलाद की है। नारद जी द्वारा उपदेशित नारायण मंत्र का जाप और असीम भक्ति करने से प्रहलाद श्री हरि के विशेष कृपा पात्र भक्त हुए और प्रहलाद जी के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने जब ये देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान के अलावा, श्री हरि के अलावा किसी अन्य को नहीं मानता है, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठा। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर बैठे और चारों तरफ से अग्नि जला ले, क्योंकि होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ये घटना फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही हुई थी और इसी घटना को स्मरण रखने के लिए इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार से ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। ऐसी एक अन्य कथा भी जुड़ी है इस दिन से, वो है कामदेव और शिवजी से। हिमालय की पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह महादेव के साथ हो जाए और यही देवता चाहते थे, लेकिन शिवजी हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। ऐसे में देवी देवताओं के कहने पर कामदेव ने पुष्प बाण चलाकर भगवान शिवजी की तपस्या भंग की, जिससे क्रोधित होकर जब शिवजी की तपस्या भंग हुई, उन्होंने अपनी तीसरी जो आँख खोली, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसमें से प्रलय की अग्नि निकलती है, और उससे जो प्रलय की अग्नि निकली उसने कामदेव को पूरी तरीके से भस्म कर दिया। इसके बाद शिवजी ने माता पार्वती को देखा, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको तो पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तक कामदेव भस्म हो चुके थे। जब शिवजी को ज्ञात हुआ कि कामदेव ने सृष्टि के हित के लिए और देवताओं के अनुग्रह पर ऐसा किया था, तो उन्होंने कामदेव को मानस रूप में जीवित रहने का वरदान दिया। ये घटना भी फाल्गुन पूर्णिमा को हुई थी। ऐसे ही सतयुग में राजा रघु के राज्य में ढूंढा नाम की एक राक्षसी बड़ी उत्पात करती थी और भगवान शिव से उसे अमरत्व का वरदान भी प्राप्त था और खासकर बच्चों को उसने सताना शुरू किया। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उस राक्षसी की मृत्यु का कारण बन सकता है।
क्योंकि भगवान शिव जी ने पागल और बच्चों को उसकी मृत्यु से परे रखा था। यानी ये दो ऐसे हैं जो उसको मार सकते हैं, बाकी सबसे वो अमर थी। तो फागुन पूर्णिमा के दिन सभी बच्चे एकत्रित होकर नाचने गाने और तालियां बजाने लगे। जाती हुई शीत ऋतु के कारण सभी ने अग्नि भी प्रज्वलित की और उसकी परिक्रमा की और नाचना गाना हुड़दंग करना शुरू किया। बच्चों के द्वारा ये सब करने से अंततः ढूंढा नामक राक्षसी का अंत हुआ। इसी प्रकार से फागुन पूर्णिमा पर ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था, जिसके बाद अगले दिन पूरे ब्रज में धूमधाम से रंगोत्सव मनाया गया था। इन सब पौराणिक घटनाओं से होलिका दहन और रंगोत्सव का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाया करता है। ऐसे ही दर्शकों, इस महापर्व का एक वैज्ञानिक महत्व भी है। हमारे सारे पर्व, हमारे सारे महापर्व जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, उसमें कोई ना कोई वैज्ञानिक सिद्धांत छुपा होता है और ऐसा ही होली दहन पर भी है। होली के आयोजन में अग्नि प्रज्वलित कर वायुमंडल में से संक्रामक कीटाणुओं को दूर करने का एक अथक प्रयास किया जाता है। इस होलिका दहन में वातावरण शुद्धि के लिए हवन सामग्री डाली जाती है। इसके अलावा गूलर की लकड़ी, गोबर के उपले, नारियल, अधपके अन्न और इनके अलावा भी बहुत सी जीवाणु रोधक सामग्री का प्रयोग इस होलिका दहन में किया जाता है, जिससे बड़ी बड़ी महामारियों और आने वाले मौसम में जो बीमारियां आने वाली है उनके कीटाणु मर जाया करते हैं। इसके अलावा जब लोग 150 डिग्री तापमान वाली होलिका के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं तो उनमें रोगोत्पादक जीवाणुओं को समाप्त करने की प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि होती है। साथ ही साथ बहुत ही तेज गति से इम्यूनिटी बढ़कर कई रोगों से वो बच जाते हैं। इस पर्व को नवानेष्टि यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि खेत में से नवीन अन्न लाकर यज्ञ में आहुति देकर फिर नई फसल को घर लाने की हमारी बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा रही है। दर्शकों, लिंग पुराण में होलिका उत्सव को फागुनिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बालकों की क्रीड़ाओं से पूर्ण और सुख समृद्धि देने वाला बताया गया है। फागुनिका इसलिए भी क्योंकि ये पर्व फागुन मास के अंतिम दिन मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार से वराह पुराण में भी इस उत्सव को पटवास विलासनी अर्थात चूर्ण युक्त खेल, यानी जिसमें अबीर गुलाल से खेलते हैं, ऐसा लोक कल्याण करने वाला एक महा उत्सव बताया गया है। इस दिन घर के सबसे बड़े सदस्य द्वारा होलिका की पूजा की जानी चाहिए। इसके लिए आप एक पूजा की थाली ले जाएं, जिसमें एक ताम्र पात्र हो, जल के लिए गोबर के उपलों से बनी हुई माला हो, रोली हो, अक्षत हो, अगरबत्ती हो, फूल हो, फल हो, मिठाई हो, कलावा हो, हल्दी का टुकड़ा हो, मूंग दाल हो, बताशे हो, गुलाल हो, नारियल हो और साबुत अनाज होने चाहिए। जो नए अनाज आते हैं, इन सब वस्तुओं से होलिका का पूजन करें। ये सब वस्तुएं होलिका को अर्पित करें और फिर 11 परिक्रमा करें। इस प्रकार से होलिका की पूजा करने का विधान है।